उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय बागेश्वर दौरे को कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने पूरी तरह सफल बताया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बार क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलने वाली है। विधायक गड़िया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान जनता की समस्याओं को बेहद करीबी से समझा और संबंधित विभागों को उन पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करना है। कपकोट में मुख्यमंत्री के 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान NSUI सहित कुछ संगठनों द्वारा किए गए विरोध को लेकर विधायक गड़िया ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कपकोट में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों से विपक्ष असहज और निराश है। उनके अनुसार कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे अनावश्यक विरोध करने पर मजबूर है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ ने पहले ही विपक्ष की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। विधायक ने यह भी कहा कि कपकोट की जनता भाजपा के साथ है और वे भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा जनपद बागेश्वर में हुआ है और जनपद बागेश्वर के विकास के कामों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है और यहाँ जिस गति से विकास हुआ है तो आम जनता को भी पता है, क्योंकि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे बच्चे, आज हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास बागेश्वर जनपद का हुआ है। जहां बात करूं मैं कपकोट विधानसभा की, तो यहां शिक्षा की बात करूं तो 155 स्कूलों को हमने जो है जीर्णोद्धार करने के साथ नया करने का काम किया है। और वहीं जहां बात करें अपने स्वास्थ्य विभाग की, तो यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका उच्चीकरण करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, इसके लिए भी हमारी प्रक्रिया बहुत तेज गति से शासन स्तर पर चल रही है और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने में सफल होंगे। और जहां हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हर स्वास्थ्य केंद्रों में हमने डॉक्टर पहुंचाने का काम किया है, एएनएम देने का काम किया है, आशा कार्यकर्ती देने का काम किया है, CHO को देने का काम किया है। और जहां बिजली की बात करूं तो जातुली जैसे गांव तक भी हम बिजली को पहुंचाने में सफल हुए हैं। तो एक तरीके से ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। जहां शिखर मंदिर है तो आप कल्पना करिए कि शिखर मंदिर तक बिजली पहुंचना, और जहां कर्मी चिल्ठा की बात करूं, और ऐसे ही हम सभी गांवों में बिजली है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, सारी चीजों पर काफी मंथन के साथ जनपद बागेश्वर कपकोट विधानसभा को अग्रणी विधानसभा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से यहाँ पर जितना भी काम हुआ है सारे कामों को उन्होंने नजदीक से देखा भी है। और सड़क मार्ग से चलकर पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है गरुड़ से लेके बागेश्वर, बागेश्वर से लेके कपकोट तक पहुंचने वाले हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं पूरे जनपद वासियों की ओर से और कपकोट विधानसभा की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जो घोषणा की है उन घोषणाओं को धरातल में उतार कर भी दिखाया है, क्योंकि आप सब लोगों के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड प्रदेश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे देश अन्य प्रदेशों के अंदर भी उत्तराखंड की चर्चा होती है, चाहे विकास के कामों को लेकर, चाहे यहाँ पर ठोस निर्णय के साथ कानून व्यवस्था को बनाने की बात कहें, तो सारे काम यहाँ पर बहुत तेज गति से हुए हैं। और जहाँ बात जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर विरोध किया गया था उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो बिल्कुल जो उनका कहना है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे कपकोट के पूर्व विधायक रहे ललित पासवान जी, उनके जो गरुड़ में उनके भाई पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक के अध्यक्ष वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी उनके संगठन के लोग मिले हैं।
और जहां बागेश्वर में छात्र संघ की बात करूं तो अनिशुआई के जो अध्यक्ष हैं जोशी, उनकी पूरी टीम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी संगठन से न मिले हो। बागेश्वर के अंदर जितने भी संगठन हैं सारे संगठनों से वो मिले हैं और एक एक करके उस सबकी बात को उन्होंने सुना है और सारे बातों को उन्होंने सोच समझकर उनके उत्तर भी उन्होंने वहीं पर दिए हैं। चाहे पर्यटन के क्षेत्र की बात करो, होटल एसोसिएशन की बात करूं, चाहे स्वरोजगार से जुड़े हमारे बहुत सारे युवा भाई बहन उनकी बात करूं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है जिस तरीके से अपनी बात को बोलना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको समय दिया है और सबको मिलकर जो है उन कामों को जो है समाधान की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जहां विपक्ष का आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए और रोड बंद कर दी, तो आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ी 1 घंटे के लिए थोड़ा सा समय जो प्रोटोकॉल का रहता है, तो जैसे बागेश्वर से माननीय मुख्यमंत्री जी 1 घंटे के अंदर कपकोट पहुंच गए थे, तो उतने देर तक का थोड़ा सा विलंब रहा होगा, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाय कार आ रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं और जगह जगह उतरकर, चाहे आरे के क्षेत्र में उतरे हों, बाली घाट में उतरे हों, चाहे देवल चौरा में उतरे हों, चाहे इधर आइडियल के पास उतरकर एक एक चीज का उन्होंने जायजा लिया है और एक एक चीज का उन्होंने स्मरण करके खुद भी नोट किया है। तो इसलिए पहली बार ऐसा लग रहा था कि इतनी चिंता अगर कोई करने वाला, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके से अगर जगह जगह का उतरकर छोटे बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्गों से लेकर माताएं से, बहनों से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर हर चीज की चिंता उन्होंने कपकोट बागेश्वर के इस दौरे में की है। और जहां केदारेश्वर का ऐतिहासिक मैदान आप सब लोग जानते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जनता का आना, तो इसलिए कांग्रेस के लोग तो परास्त हो गए हैं वैसे ही, क्योंकि जनता का इतना बड़ा समर्थन जो है माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी हमारे लोग यहाँ उपस्थित रहे थे, तो उसके कारण से वो बौखलाहट में है और उनको लग रहा है कि अब और भी कोई झूठ का सहारा लिया जाए, तो इसलिए झूठ बोलना जो है कांग्रेस पार्टी की आदत रही है।